रिसाइकलिंग का लफ्ज सुनते ही जहन में जो पहला तस्वर उभरता है वो काट कबाड़ और कचरे का है। इस अमल में कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। दुनिया भर में रिसाइकलिंग की गरज से बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। प्लास्टिक और कंप्यूटर्स के पुराने और नाकाबिले इस्तेमाल पुर्जों को भी फेंकने की बजाय रिसाइकिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में दुनिया के अंदर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी के साथ फैला है। मगर क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी अशिया जिन्हें हम अपने घर में नाकारा और फालतू समझकर फेंक देते हैं, उन्हें कारामद भी बनाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे इदारे अपसाइकिल में आए हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग को एक बिल्कुल नया और मुनफरिद अंदाज दिया है। कैली और सूजन ने जब 2013 में अपसाइकिल क्रिएटिव रीयूज सेंटर की बुनियाद रखी तो उसके पीछे यही सोच कार फरमा थी कि घरेलू इस्तेमाल की फालतू अशिया को काम में लाने की तदबीर की जाए। Well, Susan and I started Upcycle. मैंने और सूजन ने ये इदारा इटली में रिसाइकलिंग के एक इदारे से मुतासिर होकर बनाया जो हमने इटली की सैर के दौरान देखा था, और हम अमेरिका में इसी नौयत का रिसाइकलिंग सेंटर खोलना चाहते थे। गोया ये दुकान जादू की एक ऐसी पटारी है जहाँ पर आर्ट से मुतालिक हर तरह का सामान दस्तयाब है। सूजन मिरिंडा इस इदारे की को फाउंडर हैं और कहती हैं कि अपसाइकिल की कामयाबी में मकामी कम्युनिटी ने अहम किरदार अदा किया। We have some businesses who save their cast-off goods for us. हम बहुत से मकामी कारोबार और दुकानदारों के साथ शराकत दारी की बुनियाद पर काम करते हैं। मसलन यहाँ करीब में ऐनकों की एक दुकान है जो अपनी ऐनकों में लगाए जाने वाले पुराने शीशों को जाया करने के बजाय हमें दे देते हैं। हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कपड़ा बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, टूटी हुई ज्वेलरी, बोतलों के ढक्कन, लकड़ी और तांबे का सामान, दफ्तर से मुतालिक सामान, सीडीज और रिकॉर्ड्स वगैरह जाया करने लगते हैं। उन्हें हम जमा कर लेते हैं। From records and CDs and tapes and old film reels. अपसाइकिल में निस्बतन कम निर्खों पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सामान हासिल किया जा सकता है। Rebecca, tell me about your experience over here at the Upcycle. Well, a few years ago I discovered Upcycle. मुझे और मेरे बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, लिहाजा हमने यहाँ की सालाना मेंबरशिप हासिल की, जिसका फायदा ये है कि हम यहाँ पर कोई भी मटेरियल ले सकते हैं और इससे मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। मेरे बच्चों को पता है कि जमीन को बचाने के लिए जरूरी है कि हम रिसाइकलिंग पर तवज्जो दें। We really need to start recycling and reusing the materials that we already have. अपसाइकिल की तरफ से बच्चों के लिए समर कैंप्स का भी एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर बच्चे रिसाइकिल शुदा चीजों से आर्ट के नमूने बनाना सीखते हैं। I really like art and मुझे आर्ट में बहुत दिलचस्पी है और मैंने सोचा कि मुझे इस सिमत में मजीद एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अपसाइकिल के साथ कुछ मुफीद काम करना चाहिए। आज हमने सोडा कैन से ज्वेलरी बनाई। We can turn some of these necklaces into bracelets too. I have clasps and things. this. You like that one? Yeah. समर कैंप की इस क्लास में बहुत सी छोटी लड़कियां शरीक हैं। ये सभी अपनी अपनी दिलचस्पी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। किसी की दिलचस्पी वाटर कलर्स में है तो कोई फ्रेम हाथ में लिए धागे से टांका लगा रही है और कोई फ्रेम पर कपड़े से बनाए गए दरख्त में रंग भर रही है। my mom saw this camp. मेरी वालदा को अपसाइकिल के बारे में पता चला और हमें ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें चीजों के इस्तेमाल के एक नए पहलू के बारे में पता चला। That we used materials that other people gave away or didn't want anymore. I think it's amazing. For my daughter's 10. मेरी बच्ची 10 बरस की है और यहाँ आती है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, ये देखकर कि वो रिसाइकिल की हुई चीजों को किस तरह इस्तेमाल करती है। Kind of what they use to make art. I wouldn't have imagined the things that you could reuse. दुनिया भर में आबादी में इजाफे के साथ साथ तल्फ किए जाने वाली अशिया और कचरे की शरह में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। मगर बहुत सा कचरा ऐसा है जिसे बेहतर मसरफ में लाना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक से बने ये खिलौने देखिए, जिन्हें मुकम्मल तौर पर पुराने प्लास्टिक को पिघलाकर नए खिलौनों की शक्ल दी गई है। सूसन कहती हैं कि हमारे लिए जरूरी ये है कि हम चीजों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू करें। Well, one of the things that Kelly and I really like to share with people is मैं और कैली चीजों को उनकी खुसूसियात की बिना पर परखते हैं, इस बुनियाद पर नहीं कि उनका नाम क्या है या उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा है।
प्लास्टिक का ढक्कन शायद बहुत से लोगों के लिए बेकार चीज हो, मगर ये मौसम की सख्तियां झेल सकता है। आप इसमें सुराख करके धागे में लटका सकते हैं, आर्ट की चीजें बनाकर बाहर लगा सकते हैं। It's really important, along with the idea of reuse, is looking at things for their characteristics and not just what they were called. तो क्या आप सूजन की बात से इत्तेफाक करते हैं? और क्या अपसाइकिल की कहानी देखकर आपका नाकारा और फालतू चीजों को देखने का नजरिया बदला? इनफरादी सतह पर हम सभी अपने घर में मौजूद नाकारा अशिया को एक नए तरीके से बरतना सीख सकते हैं और रिसाइकलिंग पर तवज्जो देकर अपनी जमीन को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं।